हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद उन्हीं कार्ड्स को आपके पार्टनर की एनर्जी से चेक करके उन्हें क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है वो साउंड हीलिंग से रिमूव की जाएगी और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। तो वहाँ जितने भी व्यूवर्स है रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त मेजर लेवल का प्लीज़ गाइड कीजिए। टावर, बताइए मुझे क्या सोच रहे हैं इस वक्त हमारे व्यूवर्स और उनके पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, लवर, एक कार्ड और जजमेंट, और यहाँ है हर्मिट। तो यहाँ की एनर्जी पहले आपकी बता देती हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में इस टाइम पे कोई टावर मोमेंट चल रहा है, बहुत बुरी तरह से। कोई किसी की जॉब चली गई है, किसी की हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ चुकी है, किसी का रिश्ता डिवोर्स का, अगर डिवोर्स चल रहा है किसी का तो वहाँ पे अगर आप थर्ड पार्टी में खुद ही हो तो वहाँ से डिवोर्स हो रहा है आपका। ठीक है, और ये जो टावर मोमेंट आया है ना आप लोगों का, ये डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन है, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी है। तो टावर मोमेंट आना बहुत ज़रूरी था इस वक्त। जो सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी काफ़ी लंबे टाइम से, वहाँ पे अब वो सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए सब कुछ जो तहस महस करेंगे ना, वो चीज़ें तहस महस होगी जो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो नया भाग्य, नया टाइम, नई सिचुएशन, नई जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है, ये वाली एनर्जी है। फिर उसके बाद द फूल, फिर आप लोग नई जर्नी के लिए रिस्क लेने वाले हो, नए पड़ाव में जाने वाले हो, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है लाइफ की, ये वाली एक एनर्जी है। और ये जर्नी किसके लिए, आप लोग इस जर्नी से पहले आप अपने आप को हील करोगे यहाँ हर्मिट मोड में बैठ के। व्हील ऑफ, ये जो टावर मोमेंट आया है, जजमेंट होने वाली है, ये आपके अंदर तक की आत्मा को झंझोड़ने वाली है। क्योंकि कोई भी हमारी लाइफ में बदलाव आते हैं तो उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए मतलब बहुत आसान नहीं होता है।
तो बेशक वो सिचुएशन कैसी भी हो, किसी भी तरह की भी हो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हम उस चीज़ से निकलने के बारे में पहले तो एफ़र्ट लगा रहे हैं, पर जब उस सिचुएशन से हम निकलते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी लाइफ में खींचातानी, उतार चढ़ाव और बहुत सारी उलझनें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की होती है। तो हम अंदर से काफ़ी टूट चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें उस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पहले आप लोग हील होंगे, क्योंकि ये टावर मूवमेंट और ये जजमेंट जो होगा ये आपकी लाइफ में पूरी तरह से तहस महस कर देगा। सिचुएशन एकदम से, मतलब आपने जो सिचुएशन सोची नहीं थी ना वो चीज़ होगी, क्योंकि वो होगा जो अब डिवाइन चाहती है। पहले वो हो रहा था जो आप लोग कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा जो डिवाइन ने करना है। और आप जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो शनि देव का जो टाइम है, शनि देव क्या करते हैं, अगर आपकी लाइफ में सरस्वती चल रही थी, ढैया चल रही थी, जो भी है, वो जब शनि देव का टाइम होता है तो बिल्कुल टाइम स्लो हो जाता है। तो वो शनि देव अपनी पूरी नज़र लगा के देखते हैं उस इंसान को, उसको परखते हैं पूरी तरह से, तभी वो बिल्कुल स्लो स्लो चलते हैं। क्योंकि वो पूरे जो उनको जो जस्टिस देना है ना, वो उनके जो कर्म है ना उसके हिसाब से ही उनके साथ जस्टिस होगा। तो जो आपने इस टाइम पे फेस किया ना, वो शनिदेव ने देख लिया है। अब जो भाग्य जो चेंज होने वाला है ना, वो उसका एकदम पलट के, जो चीज़ अभी आप फेस कर रहे थे ना उससे एकदम पलट के वो चीज़ें होने वाली। और आज से वो लाइफ की बेबी स्टेप आपका स्टार्ट हो चुका, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि क्विक हो जाता है। उसके लिए भी भाग्य जब चेंज होना होता है तो वो ऐसे तो नहीं, वो भी धीरे 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 धीरे। तो वो बेबी स्टेप आज से आपने रखना शुरू कर दिए। जब से मतलब आपके सामने ये वीडियो आएगी तब से ही आपका भाग्य चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ फिर आप अपने आप को हील करोगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, अपनी लाइफ में क्या क्या मुझे करना है, किन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं। ऐसे रिश्ते जिनको के ऊपर आप चाह के भी आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे और वो आपके लिए टॉक्सिक थे, वो लोग भी आपकी लाइफ से निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। या ये जो जजमेंट होगा ना, ये जो टावर मूवमेंट आएगा ना, ये आपके हाथ का कोई खेल नहीं है, ये सारा डिवाइन ने ही करना है। वो उन्होंने सोच रखा है, बस टाइम आ चुका है। अब तुम इन चीज़ों में नहीं पड़ोगे, ये चीज़ें तुम डिज़र्व करते नहीं हो। अब वो चीज़ें ख़त्म होगी जो आप लोगों की लाइफ में डिज़र्व नहीं करते थे आप लोग। भाग्य चेंज होगा, उससे पहले आप अपने आप को हील करोगे, अपनी लाइफ को हील करोगे, अपने आप के लिए एक लाइट का काम करोगे। उसके बाद आप शायद एक ऐसा टाइम भी आएगा अभी आपके पास जो आप किसी से बात करना खुद ही पसंद नहीं करोगे। आपको किसी की नीड नहीं महसूस होगी, आपको लगेगा कि अभी मुझे शांत होकर अकेले रहना है और मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे, किस लिए आया है, क्या मेरा काम है इस धरती पे आने का। यही खाना पीना और लोगों की बातें सुनना, तकलीफ़ लेना, यही है कि कुछ मुझे करना है अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें फिर आप लोग अपनी न्यू जर्नी के लिए रिस्क लेते हुए दिखाए। न्यू बिगनिंग होगी फिर आप लोगों की, क्योंकि जब आप हील हो जाओगे फिर आप न्यू बिगनिंग के लिए निकलोगे। और उसी टाइम पे अब आपकी लाइफ का कोई जो आपका पार्टनर है, जो आपसे मुंह मोड़ के बैठा था, आपको छोड़ के गया था, आपके साथ डिस्टेंस बना रहा था, वही भाग्य बदलेगा। और आपका भाग्य क्या बदलेगा, आपका रीयूनियन होगा, आपका ही पार्टनर आपके पास आएगा। क्योंकि आपका ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन के थ्रू बना हुआ कनेक्शन है। क्योंकि इसी वजह से फिर टावर मोमेंट आएगा कि वो चीज़ें ख़त्म होगी रीयूनियन के लिए। तो यहाँ पे रीयूनियन के फिर चांसेस है आपके, ठीक है। ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब आपके पार्टनर की एनर्जी को देखा जाएगा। क्यों आए हैं यहाँ पे कार्ड्स, तो टावर को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। तो टावर देखिए, यहाँ पे उनके लिए भी वही एनर्जी है जो आपके लिए एनर्जी थी। तो टावर व मोमेंट वहाँ पे आएगी जो भी उनकी लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक पैटर्न है, टॉक्सिक
जो चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही थी, जो चाह के भी जो आपके पार्टनर ख़त्म नहीं कर पा रहे थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के अपने आप को एक टॉर्चर कर रहे थे, अपने प्यार के लिए एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे और उस टॉक्सिक रिलेशन में अपने आप को ज़बरदस्ती बांध रखा था, तो वहाँ पे टावर मोमेंट आएगा। फिर क्या होगा, उनके लाइफ में अपने सोल काउंटर से मिलेंगे। सोल काउंटर कौन है? आप। अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिलेंगे। कौन है पास्ट लाइफ कनेक्शन? आप। ठीक है, आपका साथ उनका रीयूनियन होगा। वो आपको कमिटमेंट भी देंगे और ये 110% है, आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है। आपको एक लॉयल्टी के साथ आगे लेके जाएंगे। लॉयल मानते हैं आपको, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि ये रिश्ता न्यू बिगनिंग के लिए चलेगा। उससे पहले आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट को उन्हें फेस करना होगा और ये टावर मोमेंट होगा तभी ये चीज़ें आपकी पार्टनर की लाइफ में क्रिएट होगी। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? एक बार और तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी टाइम से ऑप्शंस थे या फिर कंफ्यूजन थी। ऑप्शंस मतलब आपके पार्टनर को काफ़ी सारे रिश्ते दिखाए जा रहे थे, बट जो होता है ना, जो भाग्य में लिखा है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो आप अगर उनके भाग्य में लिखे हो ना, जितने मर्जी ऑप्शंस आ जाए उनकी लाइफ में, जितने मर्जी अच्छे अच्छे रिश्ते दिखा दे, पर उनका माइंड जो है एक बार सेट कर दिया ना, वो सेट वहीं रहेगा। तो आपके पार्टनर चाह के भी आपसे मूव नहीं हो पा रहे, आपको देखे बगैर रह नहीं पा रहे, आपके बगैर सोचे बगैर आपको रह नहीं पा रहे। यहाँ पे जो भी सिचुएशन थी टेम्परेरी थी, क्योंकि अब भाग्य आपके पार्टनर की लाइफ में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनिदेव वही करेंगे जो उन्हें लगता है बेस्ट है। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक कर्म दाता है। कर्म जो मतलब जस्टिस कि अगर सबसे अच्छा जस्टिस करते हैं ना, तो वो शनिदेव करते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव ने अपना जस्टिस करना शुरू कर दिया है। आज है भी शनिवार, तो शनिवार को अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये 110% आपके साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि शनिदेव खुद आपके लिए भाग्य चेंज करने के लिए आ चुके हैं। तो अब आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यहाँ पे कंफ्यूजन थी, वो ख़त्म हो गई और आप लोगों के हैप्पी फैमिली लाइफ का एक जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। ये आपको आज की रीडिंग में जय शनिदेव जरूर लिख के उनको ग्रेटिट्यूड जरूर देना। ठीक है, चलिए आप करते हैं लवर को क्लैरिफाई। क्यों आया है लवर? लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर? लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर? तो लवर को क्लैरिफाई किया, देखिए इससे पहले था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो अभी फिर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। और देखिए लवर को 3 मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है। तो हाँ, तो मेजर अरकाना देखो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रिस्टेस और टेम्परेंस। तो आप दोनों की लव लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो होगा जो आप लोगों की खुद की इंट्यूशन क्या बोलती है, आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है और आपके पार्टनर की इंट्यूशन क्या बोलती है, वही अभी आपकी लाइफ में होगा। क्योंकि अगर आपको पता है हम दोनों का जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम दोनों का मिलन होना ही होना है। जो भी सिचुएशन है जो अभी बैलेंस नहीं हो पा रही है, वो भी बैलेंस में आएगी। भाग्य आपका साथ देगा, शनिदेव की 110% आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ये आपके लिए रेजोनेट होगा और ये
मैं कहती हूँ 110% होगा। आपको अपने आप के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव रहना, और डिवाइन को भी आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करनी, मतलब अफर्मेशन सेंड करनी है, और अपने इस रिश्ते में पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करनी है, क्योंकि वही होगा जो आपके भाग्य में लिखा। अगर आप दोनों का रीयूनियन लिखा है, आपका राधा कृष्ण का, आप देखिए जन्माष्टमी भी आ रही है, तो राधा कृष्ण जी मिलन होगा, आपका भी मिलन होगा। तो यहाँ पे राधे राधे, राधे कृष्णा और जय शनिदेव करके ग्रेटिट्यूड ज़रूर 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 दीजिए, ठीक है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर अगर आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखते थे, इस टाइम पे आप लोगों की जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी की वजह से है। अगर आपको छोड़ के जाना, ऑन ऑफ सिचुएशन रखना, ये थर्ड पार्टी में रह के वो करते थे। पर थर्ड पार्टी में रह के कौन सा खुश है, वो इस टाइम पे जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, चाह के भी नहीं निकल नहीं पा रहे, उनका दिमाग ही स्टक हो चुका, उनका दिमाग यूज़ ही नहीं कर पा रहे, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको लगता है मैं निकल ही नहीं पाऊँगा यहाँ से। पर नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है। ये सिचुएशन भी अभी आपके पार्टनर जो है कर्मा फेस कर रहे हैं। 8 नंबर कर्मा का नंबर होता है, सैटर्न का नंबर होता है, शनिदेव का ही नंबर है। तो शनिदेव ने अब इस सिचुएशन से आपके पार्टनर को निकालना भी है, ठीक है। ये टाइम आ चुका है, इस टाइम पे आप लोगों के पार्टनर की रिहाई का टाइम आ चुका है। यहाँ पे रिहाई होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ठीक है, क्योंकि वो आपके को प्यार करते हैं, ये उनको भी पता है और सबको पता है, आपको भी पता, डिवाइन को भी पता और आपके पार्टनर को भी पता है कि प्यार की शुरुआत तो आपसे ही होगी। उसके लिए आपके पार्टनर को रिस्क लेना होगा, ठीक है। बिना रिस्क लिए इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती है, रिस्क लेना पड़ेगा उन्हें। अगर आपके पार्टनर अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे ना, अपने दिमाग को कम यूज़ करके अपने मन को सुनेंगे, अपने दिल को सुनेंगे ना, तो वो उनका दिल क्या कहता है उसको अगर सुनना शुरू करें। जब हम दिमाग से चलते हैं ना, तो दिमाग क्या क्या करता है, हमें उलझा देता है, प्रैक्टिकल बना देता है। पर जब हम दिल का होता है तो उससे हम प्यार से जोड़ते हैं। तो जहाँ पे प्यार है हमें उसके लिए रिस्क लेना ही होगा। तो यहाँ पे रिस्क लेंगे आपके पार्टनर इस प्यार के लिए, ठीक है। दिमाग का कम यूज़ करेंगे, दिल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दिल का ही इस्तेमाल करने का उनके लिए फ़ायदा है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जजमेंट होगा आपके रिश्ते में। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी XYZ जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, यहाँ पे जजमेंट होने वाला और ये डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन होगी। जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे ना, वो अब डिवाइन करेगी आप दोनों के रीयूनियन के लिए। ये रीयूनियन का आपका टाइम आ चुका है। शनिदेव आपकी लाइफ में ब्लेसिंग दे रहे हैं, राधा कृष्ण की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे रीयूनियन इस जन्माष्टमी के आसपास काफ़ी लोगों का रीयूनियन के बहुत चांसेस है। तो आप ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने अंदर, एकदम से ये फील कीजिए कि वो चीज़ें हो चुकी है, इतना अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग चलता है ना, बस वही क्रिएट होना शुरू होता है। तो हम नेगेटिव लोगों को नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें पूरे इंटेंशन वो पूरा वाइब्रेशन वो पूरी विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। हम कहते हैं ना, देखा, हमने कहा था ना ये होगा, क्योंकि हमने उसमें पूरे एफर्ट लगाए। वही चीज़ अगर सच, जो चीज़ हमें चाहिए, अगर उसमें वो चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें भी पूरी होगी। हम सच को एक्सेप्ट नहीं करते, झूठ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सच, आपका क्या सच है, अगर आपको पता है कि हमारा दोनों का प्यार सच्चा है, तो उसे एक्सेप्ट करो ना। उसके लिए फिर
अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, अपने सोच को पॉजिटिव करो, अपने अफर्मेशन को पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में करो। जो चाहिए उसको बोलिए, जो चाहिए नहीं उसके बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। तो यहाँ पे मेजर लेवल का आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये कुछ चीज़ें एंडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की लाइफ से, और उस एंडिंग की वजह से अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से जैसे टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में अकेला महसूस कर रहे हैं। पर ये टाइम जो है हर्मिट मोड में बैठ के वो अपने आप को हील करेंगे, क्योंकि ये मेजर लेवल की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, ये आपके पार्टनर को पूरी तरह से हिला के रख दिया उन्होंने उस सिचुएशन ने। तो ये सिचुएशन बहुत नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, बहुत हाई लेवल की सिचुएशन थी जो आपके पार्टनर इस टाइम पे फेस कर रहे थे, पर वो एंड